पंडित जी से जानते हैं उन ग्रहों के बारे में जो हमारा खर्च बढ़ाते हैं, पैसों की बचत होने नहीं देते और ऐसे हालात बना देते हैं कि हमें कर्ज लेना पड़ जाता है। अब कौन से वो ग्रह हैं, चलिए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, ग्रहों के बारे में बताइए जो धन हानि करा रहे हैं, खर्च बढ़ा रहे हैं। वैसे देखिए, ज्योतिष की जहाँ तक बात है तो 9 के 9 ग्रह धनहानि कराते हैं, लेकिन विशेष करके पापक ग्रह जैसे राहु, शनि, ये तो मुख्य हैं। और बुध भी धनहानि कराता है। जो पैसों की बचत नहीं होने देते हैं वो ये 3 ग्रह हैं, राहु, शनि और बुध। इन 3 ग्रहों के कारण ही व्यक्ति फिजूल खर्च करता है। गुरु पैसे की बचत कराता है, लेकिन अगर 12वें भाव में और द्वितीय भाव में न हो तो। द्वितीय भाव का गुरु आपकी गृहस्थी को तो मेंटेन करता है, लेकिन बैंक में पैसे जमा नहीं होने देता। हाँ, अगर आपके द्वितीय भाव पर बृहस्पति की दृष्टि हो, बृहस्पति 10वें भाव में बैठकर आपके द्वितीय भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो, तो पक्का है कि आपका बैंक बैलेंस मोटा ताजा होगा। लेकिन जिन लोगों का बृहस्पति भी ठीक नहीं है, वो अपने ऊपर नहीं बल्कि अपने परिवार पर पैसे ज्यादा खर्च कर देंगे। जिन लोगों की कुंडली में बुध खराब होता है, वो लोग जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च करते हैं। ऐसे लोगों के मित्र धोखेबाज होते हैं। ऐसे लोगों के मित्र कोई व्यवसाय करवा के उसमें सारा पैसा हड़प जाते हैं। हालत ऐसी बन जाती है कि उनको कर्ज लेना पड़ जाता है। बुध खराब हो तो व्यक्ति को निवेश में हानि होगी। समाज में अपनी झूठी प्रतिष्ठा के कारण व्यक्ति दिखावे में पैसा बर्बाद कर देगा। राहु खाने पीने, दोस्तों के साथ समय बिताने और महंगे ऐसो आराम की चीजें खरीदने में खर्च कराता है। राहु ऐसी चीजों में भी पैसे खर्च कराएगा जो सेहत के लिए अच्छी नहीं है। शनि जिस व्यक्ति की कुंडली में खराब होगा, उस व्यक्ति के घर का इलेक्ट्रॉनिक सामान बार बार खराब होगा। व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक सामान पर बार बार खर्च करेगा। जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि या राहु की महादशा अंतरदशा चल रही है, ऐसे व्यक्ति को धन के मामले में बहुत सतर्क हो जाना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में मुख्य ग्रह राहु या शनि के प्रभाव में है, ऐसे लोगों को काफी मेहनत के बाद ही पैसे का सुख मिलता है। जिन लोगों पर शनि की 7.5 चल रही है, जैसे इस समय मकर, कुंभ और मीन राशि पर शनि की 7.5 है, उनको भी पैसों के लेन देन और निवेश में सावधानी बरतनी चाहिए। तो कहने का आशय यह है, कुंडली में ग्रहों का जब सही ढंग से मूल्यांकन होगा और व्यय भाव को प्रभावित करने वाले या व्यय भाव पर दृष्टि देने वाले ग्रहों का सही मूल्यांकन होगा, तो ये ठीक से पता चल पाएगा कि व्यक्ति का पैसा मुकदमे पे जाएगा, कि ब्याज चुकाने में जाएगा, कि बीमारी पर जाएगा, कि दुर्व्यसन में जाएगा, कि उसके पैसे का फ्रॉड होगा, कि उसके साथ धोखाधड़ी होगी। कहाँ पैसा जाएगा, इस स्रोत का पता जन्म कुंडली के आधार पर लगाया जा सकता है और फिर उसके अनुरूप उपाय करके उसको रोका जा सकता है। उस ग्रह के अनुरूप, उस ग्रह को ठीक करने के लिए जो उपाय किए जाएंगे, उससे निश्चित रूप से काफी हद तक राहत मिलेगी। लेकिन पहले ये डिसाइड करना चाहिए कि आखिरकार इस आदमी के आलस्य के कारण धन नहीं आ रहा है, कि महत्वाकांक्षा नहीं है, कि बुध अस्त है, बौद्धिक क्षमता नहीं है, कि मंगल कमजोर है, साहस की कमजोरी है, कि सूर्य पर शनि की दृष्टि है, आत्मबल कमजोर है जिसके कारण कोई काम कर नहीं पा रहा है, चंद्रमा खराब है, मन स्थिर नहीं है जिसलिए किसी काम में मन नहीं लग रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि केवल एक कारण से आदमी धनहीन नहीं होता है। केवल एक ही कारण ऐसा कोई ऑथेंटिक संसार में नहीं बता सकता कि व्यक्ति एक कारण से धनहीन हो जाएगा और वो सबके ऊपर एक बात लागू हो, ऐसा कुछ नहीं है। किसी का आत्मबल कमजोर होता है जिसके कारण सफल नहीं होता है, किसी का मन बेचैन होता है जिसके कारण सफल नहीं होता है, किसी की अशिक्षा उसके जीवन में विकास में गतिरोध पैदा करती है, किसी की कायरता, किसी का डरपोक होना उसको आगे बढ़ने से रोकती है। तो अलग अलग ग्रहों के अलग अलग प्रभावों के कारण व्यक्ति के अंदर कमजोरियां आती हैं और उनका अध्ययन करके
जब तक उसका निष्कर्ष नहीं निकाला जाएगा तब तक किसी व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की उम्मीद नहीं की जा सकती। और सकारात्मक परिवर्तन साउंड एनर्जी से होता है। ध्वनि की शक्ति जो है, साउंड एनर्जी, मंत्रों का जप जो है, वो हमारे शरीर के अंदर के चक्रों को एक्टिवेट करता है और जो हमारे अंदर कमजोरी है उसको ठीक करता है। जैसे कोई आदमी काम करने में एकदम आलसी है और आज का काम हर समय कल पर छोड़ता है, ऐसा व्यक्ति अगर अपने दाहिने आंख के ऊपर सूर्य का ध्यान करके ओम घृणी सूर्याय नमः का 24 मिनट जप करे तो 31 दिनों के बाद ये आदमी बिजली के करंट की तरह काम करेगा। किसी की प्लानिंग अगर हर जगह फेल हो जाती है, जो भी प्लान आप करते हैं उसमें आपको असफलता मिलती है और आपका प्लान धराशायी हो जाता है, तो आप अपनी बाईं आंख के ऊपर चलता हुआ चंद्रमा इमेजिन करके ओम सोम सोमाय नमः का 24 मिनट सुबह शाम जप करिए। फिर देखिए आप 40 दिन के बाद इतनी सटीक योजना बनाएंगे कि उस योजना को भेद पाना किसी के लिए मुश्किल होगा। इसी तरह से मंगल का ध्यान अगर आप अपने नेवल पर, नाभि पर करते हैं और ओम अंग अंगारकाय नमः का जप करते हैं तो निश्चित रूप से आपका डर समाप्त हो जाएगा मन का, और आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा और आप एक्टिवेट भी हो जाएंगे। तो कहने का आशय यह है कि ग्रहों के सचमुच में बल को अनुमान लगा करके जब उसका उपाय किया जाएगा तो रिजल्ट जरूर मिलेगा। और सिर्फ ये कह देना कि आपकी कुंडली में तो काल सर्प दोष है, आपके ऊपर तो किए कराए का दोष है, आपके यहाँ तो पितर दोष है, आपके बेटी की शादी को किसी ने बांध दिया है, आपके ऊपर कोई कुछ कर रहा है, इस तरह के अगर दकियानूसी विचारों में आप फंसेंगे तो कभी आपकी समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। बहुत साफ सी बात है, बिना ईश्वरी कृपा के कुछ होने जाने वाला नहीं है। और ये काल सर्प दोष कोई ज्योतिष का योग नहीं है। ज्योतिष शास्त्र के जितने प्रणेता हुए किसी ने काल सर्प योग को मान्यता नहीं दी है, न इसका कहीं नाम है, न इसकी कहीं चर्चा है। लेकिन आज 90 से 95% लोग आपको काल सर्प दोष बताने वाले हैं। आप डरिए मत इस बात से, ऐसा कुछ होता जाता नहीं है। ईश्वर की उपासना करने से बुरा संयोग भी ठीक हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप सचमुच में ईश्वर की शरण में चले जाएंगे तो चाहे जो ग्रह दशा आपकी खराब होगी वो भी ठीक हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।